उठिए सब लोग, चाय पी लीजिए। अक्कल ठिकाने आ गई। रात भर में समझ आ गया कि पति क्या होता है। अब चाय पियो और घर चलो। भाइयों, ये छोटी जाति की औरतें सब भाग के ही लगता है, बस यही दिखाई दे रही है। ये हमारी पत्नियां बनी ही इसलिए हैं कि हमारी सेवा कर सकें, हैं? हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे बच्चों को संभालें। इसलिए नहीं कि हमारा विरोध करें, क्रांति करें और ये धरना करें। पी लीजिए, आराम से पीजिए, क्योंकि ये ना हमारे हाथों की आखिरी चाय है। और हम जा रहे हैं। कहाँ? हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रहे हैं। मायके जा रही हूँ मतलब ई के हिया रहे से भी का फायदा? पूरा साथ तो है नहीं हमरे पास। तो जब हिया भी अकेले ही रहे के है तो हिया काहे रहे? कहीं और जाके काहे न रहने अकेले? पागल हो गई हो क्या तुम सब? अब जो हो गई हूँ सो हो गई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? भाइयों, ये सब इस भीम की वजह से हो रहा है। क्या? बार बार मेरे पति को दोषी बताकर उनकी तरफ उंगली मत उठाइए। अपनी अपनी पत्नी से बात कीजिए ना। और आप सबको किस बात का गुस्सा है? इनके रहने नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? हमने आप लोगों के लिए चाय नाश्ता मंगवाया है, बस अभी थोड़ी देर में आ रहा है। आप सबको तो इनके यहाँ से चाय नाश्ता पानी मिल ही रहा है, फिर क्या जरूरत है आपके जीवन में औरतों की? हाँ तो चलिए। हम सब जने अपने अपने मायके चलत है। ज्यादा से ज्यादा मायके में नौकरानी की तरह न जिए के पड़ी। तो हिया कौन सा महारानी की तरह जी रहे ससुराल में? हिया तो नौकरानी की जिंदगी जी रहे। तो जैसे हिया नौकरानी वैसे अपने मायके में नौकरानी। क्या दिक्कत है? हाँ, चलो सब लोग। हाँ बेटा। और आप सब लोग सोच लीजिए, क्या ये लोग ऐसे ही आपको रोज चाय नाश्ता खाना सब देंगे? अगर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नहीं देंगे तो ये आखिरी मौका है आपके पास इन सबको रोकने का। अरे जाने दो इन्हें, वापस लौट के आ जाएंगी ये लोग। आप परेशान मत होइए, हम भी देखते हैं कि इनके मायके वाले इन्हें कितने दिन अपने पास रख लेते हैं। आपको सोचना ये नहीं है, आपको सोचना ये होगा कि अगर ये लौट के नहीं आएंगे तो क्या होगा। अरे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, तो क्या हमारा खाना पीना और हमारे परिवार का पालन पोषण आप करेंगे? लिख के दीजिए हमें, ये लिख के। अरे पागल हो गए हैं क्या? इतने सारे लोगों का जिम्मा हम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना जिम्मा, तो रहने दीजिए। चलिए हम चलते हैं। चलिए। रुको, अरे रुको। मायके जाने की जरूरत नहीं है, चलो घर पे चलो। बात सरला के साथ इंसाफ से शुरू हुई थी ना, तो जब तक वो नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले सरला को इंसाफ दिलवाते हैं। अरे पागल हो गए क्या तुम सब के सब? आपसे अपना घर तो संभला नहीं, अब क्या हम सब भी अपना घर ना संभाले? बुज़दिल! सारे के सारे बुज़दिल मर्द हैं।
समाज के प्रति अपना दायित्व तो भूल गए। बीवी ने जरा सा धमकी क्या दी, सब बदल गए। नरोत्तम जोशी जी आ गए। तो अभी आप लिखित में ये दे दीजिए कि इन लोगों के चाय नाश्ते का, खाने पीने का इंतजाम आज से आप करेंगे। क्यों? देखा कितना दंड है ये। लेकिन भीमराव, ये उद्दंडता, ये चालाकी कहीं और मेरे सामने नहीं, समझा? तो क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? अगर हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कम से कम उनका सहारा नहीं छीनना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा। अगर तुमने मुआवजा नहीं दिया तो तुम्हें जात से बाहर कर देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? समाज कुछ भी कर सकता है। सही कहा आपने, समाज कुछ भी कर सकता है और इसीलिए ये औरतें जो कर रही हैं वो समाज के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए ही कर रही है, इसलिए वो भी सही है। अभी के अभी फैसला करो, सरला को मुआवजा दोगे या समाज से बाहर जाओगे? दे देते हैं मुआवजा। वैसे भी समाज से बाहर कैसे रहेंगे? हाँ, दे ही देते हैं। ठीक है, देंगे मुआवजा। ए सरला, तू यहीं रुक, तेरा मुआवजा हम लेकर आते हैं। चलो जी। रमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब औरतों का भी कोई हक होता है। आज तुम्हारे कारण मुझे हिस्सा मिलेगा। पत्नी और बहू तो सालों से थी, लेकिन आज व्यक्ति होने का एहसास हो रहा है। धन्यवाद रमा, धन्यवाद। सरला जी, यही सबसे जरूरी होता है, खुद को एक व्यक्ति के रूप में एहसास करना। और आप सब आज इनके साथ अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, पत्नी, माँ, बहू, सास, ये सब रिश्तों के किरदार हैं। खुद को सबसे पहले एक व्यक्ति मानी है, क्योंकि एक घायल, अस्तित्वहीन व्यक्ति रिश्तों के किरदारों को कभी सफलता से नहीं निभा सकता। तो आज से हम सबसे पहले क्या है? एक औरत है, एक व्यक्ति। हाँ, और हमारी पहचान सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि व्यक्ति की पहचान खोकर हम अपना हक, अपना सम्मान कभी नहीं पा सकते। पहचान की लड़ाई चाहे जितने भी मुश्किल हो, उसे लड़ना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम इस लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे ना, तो हमें फिर से सड़क पर आकर कभी धरना देना नहीं बैठना होगा। हाँ रमा, हम तुम्हारी ये बात याद रखेंगे। हाँ रमा, हम तुम्हारी ये बात याद रखेंगे।